दोस्तों, एक इंटरव्यू के दौरान स्वामी विवेकानंद से एक सवाल पूछा गया कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप पूरी जिंदगी करना चाहोगे। तो स्वामी विवेकानंद का आंसर था कि एक ऐसी चीज है जिसे मैं पूरी जिंदगी करना चाहूंगा, वो है मेडिटेशन, ध्यान। दोस्तों, आज मुझे 21 डेज कंप्लीट हो गए हैं मेडिटेशन के। तो मैं आज इसमें बताऊंगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और एक बिगिनर कैसे मेडिटेशन की शुरुआत कर सकता है और उसे क्या क्या चीजें ध्यान रखना चाहिए, वो कहाँ बैठ के इसको कर सकता है, कितने मिनट से स्टार्ट कर सकता है और कितने मिनट तक कर सकता है, और इसके क्या क्या एक्सपीरियंस हो सकते हैं और इसके क्या क्या फायदे होंगे, वो सारी चीजें मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल, आज 21 डेज हो गए हैं तो मैं अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहा हूं, क्योंकि मेडिटेशन, ध्यान एक ऐसी क्रिया है जो आपको कूल, काम एंड अवेयर बनाती है। दोस्तों, मैंने शुरुआत की थी कुछ ही मिनट से, तो अगर आप बिगनर हो तो आप 5 मिनट से स्टार्ट कर सकते हो और धीरे धीरे इसका टाइम बढ़ा सकते हो। पहले 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15, 20 मिनट, 30, आधा घंटा, इस तरीके से आप इसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ा सकते हो। तो बिगनर के लिए ये सबसे अच्छी एडवाइस होगी कि वो कम समय से इसे शुरुआत करें, और जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाए, आपका मन शांत होता जाए, आप इसका समय बढ़ाते जाएं। अब बात आती है कि मेरा मेडिटेशन का एक्सपीरियंस कैसा रहा। दोस्तों, जब मैंने शुरुआत की थी तो इतना कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर जो डे 17 था, 17वें दिन में मुझे एक ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। मैं एक ऐसी स्टेट में था, एक पीस में था, एक काम एंड कूल वाली पीस में था, जिसे मैं हमेशा पकड़ के रखना चाहता हूं। आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि आपके जीवन में कभी एक ऐसी चीज हुई है जिसे आप पूरी जिंदगी पकड़ के रखना चाहते हैं, वो ऐसा पल जिंदगी का? तो वो 17th डे में मैंने रियलाइज किया, और 21 डेज के बाद एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस रहा और अभी वो मेरी हैबिट बन चुकी है। तो मैं आगे आपको वो भी बताऊंगा कि मैं कौन सा मेडिटेशन करता था। अब मैं बात करूंगा कि मेडिटेशन से होता क्या है। मेडिटेशन से मेरे जीवन में जो सबसे बड़ी चीज हुई है वो हुई है अवेयरनेस। मैं अवेयर हो चुका हूं। अभी मैं क्या बोल रहा हूं, क्या देख रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस चीज के प्रति अवेयर हूं। और आप कहां पर हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, किस चीज को कर रहे हो, इस चीज के लिए अवेयर हो तो आपकी सफलता निश्चित है। आज सबसे ज्यादा देखा गया है कि लोग बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट है, फोकस नहीं है। तो इससे मेडिटेशन से आपका फोकस बढ़ता है, आपकी अवेयरनेस बढ़ती है। और जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हो कंसिस्टेंटली लंबे समय तक, तो आप एक कंसिस्टेंट भी रहते हो। तो आपके जीवन में एक कंसिस्टेंसी भी आती है, कंटिन्यूटी आती है। और किसी भी चीज में सफल होने के लिए निरंतरता, कंसिस्टेंसी की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है इसका। तो 3 फायदे मैंने बड़े बताए आपको, एक तो कंसिस्टेंसी, एक अवेयरनेस और एक फोकस। दोस्तों, एक बार क्या हुआ कि दुनिया के 2 सबसे बड़े रिचेस्ट मैन, सबसे पावरफुल और सबसे सक्सेसफुल इंसानों को एक साथ बिठाया गया और उन्हें एक पेन और एक पेज दिया गया और उस पे लिखा गया कि उस पे उनको बोला गया कि आप सक्सेस का फॉर्मूला बताइए। तो दोनों लोगों ने लिखा था, वो डायरेक्टर, वो जो जिसने बोला था, वो रिपोर्टर देख के चौंक गया। उन दोनों लोगों ने लिखा था उसके ऊपर फोकस। तो ये मेडिटेशन वो चीज है जिससे कि आपका फोकस बढ़ेगा, आपका अवेयरनेस बढ़ेगा, आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ेगी। ये वाली चीज जो मेरे साथ हुई है। उसके बाद है कि मैं कौन सा मेडिटेशन करता था। दोस्तों, मैं अभी एक बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन कर रहा था, जो कि हमें उसमें क्या करना है कि अपनी जो दाई नाक है, दाई नाक को एक उंगली से बंद कर लेना है, अपनी आंखें बंद कर लेना है और दाई नाक से सिर्फ हमें सांस लेना है और उस सांस के ऊपर ध्यान देना है। सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। इससे क्या होगा, आपका नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, जिससे कि हमारा मन शांत होता है। और इस समय में हमें सबसे अधिक किसी चीज की जरूरत है तो वो है शांत मन की। क्योंकि दुनिया जीतने के लिए, अपने आप को जीतने के लिए, अपने सपनों
को पूरा करने के लिए, किसी भी चीज को अचीव करने के लिए शांत मन से काम करना जरूरी होता है। और वो शांत मन आता है मेडिटेशन से, और वो उस टेक्निक से। तो इसको आप जरूर करें। अब बात आती है कि आप कहाँ बैठे। आप कहीं पर भी बैठ सकते हो, आप जमीन पे बैठ सकते हो, सोफे पे बैठ सकते हो, आप टेबल कुर्सी पे बैठ सकते हो, तो आप कहीं पर भी बैठ के कर सकते हो। पर इसमें शर्त यह थी कि आपकी बॉडी कंफर्ट हो, आप कंफर्टेबल फील करो, कहीं भी बॉडी में स्ट्रेस ना हो। जब भी आप मेडिटेशन करने के लिए बैठो तो आप एक कंफर्ट पोजीशन में बैठो। और आपको क्या करना है कि अपने आसपास की चीजें हैं उसके ऊपर ध्यान देना है कि क्या हो रहा है आसपास। पंखे की आवाज, चिड़िया की आवाज, कहीं बाहर गाड़ी की आवाज, उन सारी आवाजों को आपको ऑब्जर्व करना है। और होता क्या है कि इससे आपकी अवेयरनेस बढ़ती है, तो ऑटोमेटिक चीजों को ऑब्जर्व करने लगते हो। जैसे कि मैं अभी अपने आप को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ इधर लाइट है, इधर पंखा है, इधर बहुत सारी चीजें मेरे सामने रखी है, मैं मोबाइल पे वीडियो बना रहा हूँ, तो सारी चीजों के प्रति मैं अवेयर हूँ। तो इससे आपकी अवेयरनेस बढ़ती है। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको पूरा समझ में आ गया हो। तो आप बिगनर हो तो आप इसे कम समय से स्टार्ट कर सकते हो और धीरे धीरे इसका समय बढ़ा सकते हो। और एक अपनी पोज जहां भी बैठो कंफर्टेबल होके बैठे, और एक शांत जगह हो जहां पे ज्यादा डिस्टर्ब ना हो, और धीरे धीरे इसका टाइम बढ़ाए। और सबसे बेस्ट टेक्निक जो मुझे लगती है वो है कि आप अपना एक नाक, ये दाहिना नाक है, इसको एक उंगली से बंद करो, आंखें बंद करो, और जो बाएं नाक से आप सांस ले रहे हो उस सांस के ऊपर ध्यान दो। सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, और उस सांस की आवाज के ऊपर ध्यान दो। तो आपका मन एकदम शांत होगा, फोकस्ड होगा, और आप बहुत ज्यादा अवेयर हो जाओगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।